दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नरमीन्स किचन में खुशामदीद। तो रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, तो सबको रमज़ान मुबारक। बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। तो आज हम आपके लिए रमज़ान रमज़ान स्पेशल एक चटनी शेयर करने जा रहे हैं जो बहुत मज़े की बनेगी। इसके लिए हमने ये इमली और खुबानी ली है। ये खुबानी है, ये तकरीबन 250 ग्राम खुबानी है, ड्राई है। इसमें से बीज निकले हुए हैं। ये देखिए, ऐसी आपको ये बाज़ार से मिलेगी। इसमें 200 ग्राम इसमें इमली जाएगी। अभी हम आपको पहले इसको सोक करके दिखाएंगे कि इसको हम ओवरनाइट सोक करेंगे। आप इसको 2-3 घंटे सोक करके नहीं रख सकते क्योंकि ये हार्ड होती है। आप इसको ओवरनाइट ही सोक करके रखेंगे तो ये अच्छी बनेगी। देखिए, हम इसमें पानी डाल के इसको पहले हम 2-3 बार अच्छे से धो देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको थोड़ी देर 1 घंटे बाद अच्छे से 2-3 पानी धो के दोबारा से सोक कर देंगे और ये 12 से 14 घंटे हमारे ये सोक रहेगी। इमली हम सुबह सोक करेंगे। ये देखिए, हमारी खुबानी बिल्कुल अच्छे से सोक हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। बिल्कुल साफ़ है। हमने इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया, अच्छे से इसको वॉश किया था। ये हमने 1 घंटा पहले इमली जो हमने 200 ग्राम ली थी इसको भी हमने सोक कर दिया है। इसका हम पल्प अलग कर लेंगे और बीज अलग कर लेंगे। ये आलू बुखारा है, ये हमने इसको 50 ग्राम लिया है। इसको भी हम पानी डाल के अभी सोक कर लेंगे क्योंकि ये सॉफ्ट है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम सोक करके गुठलियाँ अलग कर लेंगे। आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून हरी मिर्च, 1 टीस्पून देसी मिर्च और 1 टीस्पून नमक जाएगा। अब हम अपने बाकी तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जोड़े बना लेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने एक पैन लिया है और हमने ये खुबानी को हमने ज़रा चमकी रखा है। इसको हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। आपको जैसे पसंद है आप वैसे इसको बना सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल इसका पेस्ट पसंद है तो आप पेस्ट भी बना सकते हैं, बिल्कुल बारीक भी इसको पीस सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा चमकी रखा है। ये हमारा इमली का पल्प आ गया 200 ग्राम। इमली थोड़ी सी कम यूज़ होती है क्योंकि इसमें खटास ज़्यादा होती है। खुबानी हमारी 250 ग्राम थी और इमली हमारी 200 ग्राम। ये हमारी 50 ग्राम इसमें आलू बुखारा भी चला गया। इसका पेस्ट हमने बना लिया है। इसको हम अच्छे से पकाएंगे। आपकी फ्रिज में आराम से 10 से 15 दिन निकाल लेगी। आप इसको बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। ये 1.5 कप हमारी इसमें चीनी चली जाएगी। अब अपनी मर्ज़ी से इसमें गुड़ या शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो इसमें इस्तेमाल करें। इसको हम 8 से 10 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। बबल्स बन रहे हैं। इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमारी फैमिली की फेवरेट चटनी है। इसके बगैर हमारे फैमिली में रमज़ान का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इसको 7 से 8 मिनट और पकाएंगे। आप इसके टेक्सचर को चेक करते रहें। जब आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो चुकी है, ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप इसको बंद कर दें। कितना ज़बरदस्त चटनी सा इसका टेक्सचर आ रहा है। अब इसको हिलाते रहें ताकि ये नीचे
8 मिनट हो चुके हैं और हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा करके ही आप जार में डालेंगे। हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, फ्राइज़ के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं। आप इसको दही भल्लों पे डाल के खाएं, चना चाट पे डालें, बहुत मज़े की रेडी होती है। तो व्यूअर्स, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।